डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं। वो प्रैक्टिस सेट क्या है? माध्यमिक इंग्लिश प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में क्या होगा? माध्यमिक जो इंग्लिश है उसके प्रोज एंड पोएम से एमसीक्यूज, एसएक्यूज, उसके बाद ट्रू फॉल्स, ओके, ये देखने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग कई प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, अलग अलग जो भी इस बार इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस प्रोज से रिलेटेड, उस पोएम से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज, एसएक्यूज हम अलग अलग प्रैक्टिस सेट में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए, ये है प्रैक्टिस सेट 1। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आने वाले माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए क्या क्या प्रोज, क्या क्या पोएम इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया। अगर आप लोग देख लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं देख रहे तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा क्या इंपॉर्टेंट प्रोज है या फिर पोएम है जो आने वाले माध्यमिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो से आप लोग को ये आइडिया हो जाएगा। तो उसी के बेस पर मैंने जो है ये प्रैक्टिस सेट लेकर आया है। तो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा इस प्रैक्टिस सेट में। तो इस प्रैक्टिस सेट से और आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है, वो क्या है कि अलग अलग एक ही प्रोज से, एक ही पोएम से जो है एमसीक्यूज, एसएक्यूज किस तरह के होते हैं ये भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है इस बार जो इंपॉर्टेंट पोएम एंड प्रोज है वो क्या है? पोएम द स्नेल, प्रोज है वो क्या है? द कैट। तो उसके बेसिस पर जो है हम लोग अलग अलग प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। ओके, तो ये है प्रैक्टिस सेट 1। जैसे कि आप लोगों को पता है सीन जो है सेक्शन ए में रहेंगे। ओके, सीन जो प्रोज है सबसे पहले, उसके बाद क्या रहेंगे? पोएम रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोज से। ओके, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो यहां पर दिया गया है प्रोज, किस प्रोज से है? ये है द कैट से। और ये फर्स्ट पैरा है, फर्स्ट पैराग्राफ है। ओके, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। तो ये आप लोग को पता होगा इसके एनालिसिस, लाइन बाय लाइन एनालिसिस। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। सबसे पहले क्या है? 5 एमसीक्यूज को देखते हैं। ओके, तो देखिए मोस्ट पीपल थिंक दैट द कैट इज कंप्लीटली फॉन्ड ऑफ। तो देखिए आप वाटर, फिश, माइस एंड मिल्क, मीट। तो इसका आंसर आप लोगों को कहां मिलेगा? देखिए पहली लाइन में आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए मोस्ट पीपल थिंक दैट द कैट इज अनइंटेलिजेंट एनिमल, फॉन्ड ऑफ ईज एंड कैरिंग लिटिल फॉर एनीथिंग बट माइस एंड मिल्क। देखिए यहां पर मिल गया आप लोगों को। क्या होगा आंसर? माइस एंड मिल्क। तो इसको कंप्लीट सेंटेंस में लिखना पड़ेगा आंसर। तो कैसे लिखना है? मोस्ट पीपल थिंक दैट द कैट इज कंप्लीटली फॉन्ड ऑफ माइस एंड मिल्क। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को आंसर लिखना है। वहां पर एक लाइन दिया जाएगा कंप्लीट सेंटेंस में लिखने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द कैट गेट्स अ ग्रेट डील ऑफ सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ लाइफ, स्कीपिंग, वर्ल्ड, एवरीथिंग। तो आप लोग को ये भी मिल जाएगा। कहां मिलेगा? देखिए, बट अ कैट हैज रियली मोर कैरेक्टर देन मोस्ट ह्यूमन बींग्स एंड गेट्स अ ग्रेट डील मोर सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ लाइफ। देखिए अगर आप लोग क्वेश्चन समझ भी नहीं पा रहे हैं तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कीवर्ड है यहां पर, कीवर्ड क्या है? देखिए ग्रेट डील ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ग्रेट डील ऑफ सेटिस्फैक्शन वो निकालिए पहले। देखिए गेट्स अ ग्रेट डील, देखिए यहां पर ग्रेट डील मोर सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ लाइफ। क्या होगा? आउट ऑफ लाइफ। तो इसका फुल सेंटेंस में कैसे लिखना पड़ेगा? द कैट गेट्स अ ग्रेट डील ऑफ सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ लाइफ। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ऑल डे लॉन्ग द कैट लव्स अबाउट द स्ट्रीट, द हाउस, द पॉन्ड, द डॉग। तो ये आप लोग कैसे निकालेंगे? देखिए अब लाइन सबको पढ़िए। अब देखिए 2 क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिल गया। तो इसका मतलब है कि बाकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर और इधर नहीं मिलेगा, ज्यादातर वो चांस है कि नीचे मिलेगा। तो देखिए नीचे पढ़ते हैं। हियर सी इन एथलेट एंड एक्रोबैट ग्रीन फाइटर ऑल डे लॉन्ग। देखिए यहाँ पर कीवर्ड निकल गया ऑल डे लॉन्ग। तो वो ढूंढना है आप लोगों को, वो ढूंढने से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑल डे लॉन्ग द कैट लव्स अबाउट द हाउस, मिल गया ना? तो क्या आंसर होगा? हाउस। तो इसका आंसर हो जाएगा, कैसे लिखेंगे? ऑल डे लॉन्ग द कैट लव्स अबाउट द हाउस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू पास द टाइम अवे द कैट समटाइम वॉचेस। टाइम पास करने के लिए
कैट क्या करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो है टाइम पास, टू पास द टाइम, ये निकालिए पहले। देखिए यहाँ पे टू पास द टाइम अवे द कैट समटाइम वॉचेज, देखिए सेम टू सेम मिल रहा है। अ माउस होल फॉर एन आवर टू, तो देखिए ऑप्शन में क्या है यहाँ पे, द माउस होल, द स्नेक होल, द रैबिट होल, नन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, द माउस होल। अब देखिए जो सब ऑप्शन आंसर नहीं होगा वो देखिए यहाँ पर उस जो है पैराग्राफ में होगा ही नहीं वो। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग स्नेक होल, उसके बारे में यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, रैबिट होल। तो अगर आप लोग मीनिंग नहीं भी समझ पाते तो भी आंसर कर पाएंगे एमसीक्यूज का, ट्रू फॉल्स का भी, सपोर्टिंग का भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द रियल कैरेक्टर ऑफ द कैट इज रिवील्ड इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एट नाइट। तो इसको ढूंढते हैं। रियल कैरेक्टर, यहां पर कीवर्ड है क्या, रियल कैरेक्टर। यहां पर देखिए but watch him at the shades of evening fall, you can see the cat as he really is। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवनिंग। तो देख रहे हैं, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इन द इवनिंग। तो फुल सेंटेंस में कैसे आंसर लिखेंगे, द रियल कैरेक्टर ऑफ द कैट इज रिवील्ड इन द मॉर्निंग। ओके, अब चलते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स में, और हम लोग को सपोर्टिंग भी लिखना है। तो देखिए नंबर 1 देखिए, द कैट सरपासेस द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इस लाइन का मतलब क्या है, द कैट सरपासेस द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब क्या है कि कुछ कैरेक्टर कैट का ऐसा है कि जो ह्यूमन बींग से ज्यादा बेहतर है। तो अब देखिए यहां पर कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बींग, यहां पर ये कीवर्ड है, तो ये तो सही है, तो इसका ये हो जाएगा ट्रू। इसका सपोर्टिंग क्या लिखेंगे, ज्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है, यहां पर जो कीवर्ड है देखिए द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो ये जहां मिलेगा वही लाइन इसका सपोर्टिंग होगा। देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पर ये लाइन लिखा गया है, बट अ कैट हैज रियली मोर कैरेक्टर देन मोस्ट ह्यूमन बींग्स एंड गेट्स ग्रेट डील मोर सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ लाइफ। देखिए यहां पर कैरेक्टर ह्यूमन बींग, इसी लाइन में सारे चीजें यहां पर दिख रहा है, तो यही इसका सपोर्टिंग होगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए ट्रू फॉल्स क्या है, द कैट इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज और हर लाइफ। तो वो तो सेटिस्फाइड है, अभी बोला गया कि आउट ऑफ सेटिस्फाइड इन लाइफ, तो अब ये फॉल्स है। अब देखिए इसका सपोर्टिंग क्या होगा, देखिए द कैट इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज हर लाइफ। तो इसका सपोर्टिंग देखिए आप लोग, जो लाइन अभी हम लोग लिखे वही लाइन लिखना पड़ेगा। देखिए पहले वाले सपोर्टिंग जो है अगर उतना नहीं लेंगे आप लोग कहां से लिख सकते हैं, बट अ कैट हैज रियली मोर कैरेक्टर देन मोस्ट ह्यूमन बींग्स, ठीक है, यहां से छोड़ देने से हो जाएगा। अब वही दूसरा का जो ट्रू फॉल्स है वो भी वही मिलेगा, देखिए गेट्स अ ग्रेट डील और ग्रेट डील मोर सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ लाइफ, ठीक है, यहां पर वही लिख सकते हैं, ये भी सपोर्टिंग हो जाएगा। तो जो कीवर्ड्स है वो आप लोग को ढूंढना है, अगर कीवर्ड आप मैच कर लिए जहां पर प्रोज में आप लोग को मिलेगा वही उसका सपोर्टिंग, उसका एमसीक्यूज का आंसर भी मिल जाएगा, एमसीक्यूज का आंसर भी वही मिलेगा, कीवर्ड आप लोगों को ढूंढना है। अब तीसरा देखिए, द कैट इज फेयरफुल ऑफ फाइटिंग। द कैट इज फेयरफुल ऑफ फाइटिंग, वो तो फाइटर है, फाइटिंग से क्यों डरेगा, तो ये क्या है, ये भी एक, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। तो देखिए यहां पर फेयरफुल ऑफ फाइटिंग, फाइटिंग वर्ड, यहां पर फाइटिंग वर्ड जो है वो कीवर्ड है, तो देखिए वो निकाल दें हम लोग, फाइटिंग कहां पर लिखा गया है, प्रोज में दिखाया जा रहा है, देखिए देखिए फाइटिंग, फाइट, ये वर्ड जहां मिलेगा वही उसका सुपरनेम होगा। देखिए कहा है, देखिए ही और शी इन एन इज एन एथलेट, एन एक्रोबैट एंड अ ग्रीन फाइटर, ये लिखना पड़ेगा। देखिए कॉमन वर्ड क्या है, एथलेट,
एथलीट उसको बोलते हैं जो प्लेयर हो, खिलाड़ी हो, या फिर जो फिजिकली फिट हो उसको बोलेंगे। तो ये एथलीट है। एन एक्रोबेट सीरियस एंड ग्रीम, देखिए यहाँ पर ग्रीम फाइटर, ग्रीम फाइटर मतलब सीरियस फाइटर है, तो वो फाइटिंग से क्यों डरेगा, तो ये फॉल्स है, तो ये सपोर्टिंग लिखना पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर? कीवर्ड आप लोगों को ढूंढना है, बार बार मैं बोल रहा हूं कीवर्ड ढूंढिए तो मिल जाएगा सारा। अब देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू मोस्ट पीपल थिंक अबाउट द कैट? ज्यादा लोग क्या सोचते हैं कैट के बारे में, कि वो अनइंटेलिजेंट है, तो वो तो देखिए यहाँ पर कीवर्ड निकलिए, मोस्ट पीपल थिंक, मिल जाएगा। देखिए वो तो पहली लाइन है, वो देखिए, मोस्ट पीपल थिंक दैट द कैट इज अनइंटेलिजेंट एनिमल, एन अनइंटेलिजेंट एनिमल। ओके, यही लाइन लिखना है, यहां से छोड़ देना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब देखिए दूसरा, देखिए, व्हाट डज द वर्ड एक्रोबैट मीन? तो एक्रोबैट का मतलब क्या है वो आप लोगों को ढूंढना है। तो क्या है एक्रोबैट का जो मीनिंग है वो आप लोगों को मिलेगा, तो वो लिखना है। उसके बाद और क्या लिखना है, व्हाट डज द कैट अलाउ हिमसेल्फ? देखिए यहां पर कीवर्ड क्या है, अलाउ हिमसेल्फ। अलाउ कीवर्ड है, वो निकालिए। देखिए यहाँ पे, टेक्स थिंग इजी एंड अलाउज हिमसेल्फ टू बी पैस्ड बाय द अटेंशन ऑफ द पीपल इन द हाउस। मिल गया, कीवर्ड आप लोगों को ढूंढना है, अलाउ हिमसेल्फ। ओके, अब चलते हम लोग, ये हो गया प्रोज से। अब देखेंगे हम लोग पोएम से। कौन सी पोएम मैंने बताया अभी, द स्नेल। इसका राइटर रखिए, आप लोग कमेंट में बताइए। ये पोएम आप लोग देख पा रहे हैं, गिव बर्ड हिज हॉर्न्स द स्लाइटेस्ट टच, हिज सेल्फ कलेक्टिंग पावर इज सच, he shrinks into his house with much displeasure, wherever he devils alone, except himself has chattels none, well satisfied to be his own whole treasure। कौन सी पोएम है, द स्नेल। ओके, इसका पोएट कौन है, विलियम कॉपर। अब देखिए इससे एमसीक्यूज क्या, एसक्यूज क्या देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एमसीक्यूज, यहां पर देखिए एमसीक्यूज का आंसर कैसे लिखना है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। सबसे पहले देखिए, द स्नेल रियलाइजेस द प्रेजेंस ऑफ समवन थ्रू हिज स्किन, हॉर्न्स, हेड, शू। तो देखिए स्किन के बारे में भी यहां पर डिस्क्राइब नहीं किया गया, हेड के बारे में भी नहीं बोला गया, शू के बारे में, शू की बात ही नहीं यहां पर, ये तो एनिमल है, शू कैसे। तो देखिए, तो यह क्या होगा, हॉर्न्स। हॉर्न्स आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए give bird his horns, पहले दिख रहा है वो horns। तो इसका आंसर क्या होगा, the snail realizes the presence of someone through his horns। तो ये जो horns है ऐसे करके निकला हुआ, तो उस horns से थोड़ी सी टच से भी जो है वो स्लाइटेस्ट, मतलब बिल्कुल हल्की सी टच से भी जो है वो फील कर पाता है। उसकी पावर दिख रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। थोड़ा भी कुछ होता है उसमें टच होता है तो उसको फील हो जाता है, रियलाइज हो जाता है कि कौन है, डेंजर है या नहीं है। दूसरा देखिए, द स्नेल इज वेल कनेक्टेड, वेल कंटेंटेड विथ समवन्स टच, विथ हिमसेल्फ अलोन, विथ चैटल्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, विथ नॉन। तो उसके साथ तो कोई नहीं है, तो वो कनेक्टेड है, कंटेंटेड है किससे, विथ हिमसेल्फ अलोन, वो खुद, उसका चैटल तो है नहीं, खुद। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द स्नेल डेविल्स विथ, वो किसके साथ रहता है, हिज फ्रेंड, हिज एनिमी, हिमसेल्फ अलोन, ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा शी, हिमसेल्फ अलोन। पहले यहां पर दिख रहा है कि हिमसेल्फ, तो खुद ये, उसके अलावा कोई नहीं है। देखिए, वेयर ही डेविल्स अलोन, अकेले रहता है, तो उसका साथी कौन हुआ, वो खुद, हिमसेल्फ। ओके, तो उनके बेलोंगिंग जो है, उनके रिश्ता जो, उनके रिलेटिव जो है, वो खुद के अलावा कोई नहीं है, तो हिमसेल्फ बोला इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द स्नेल आफ्टर रिसीविंग स्लाइटेस्ट टच श्रिंक इनटू हिज हाउस। अब उसके जो हॉर्न्स है उसमें थोड़ी सी अगर टच होती है, टचिंग होती है, स्लाइटेस्ट थोड़ी सी हल्की सी टच, तो वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक मतलब घुस जाता है, अपने सर को जो है श्रिंक कर लेता है। तो इनटू हिज हाउस विथ जॉय, डिस्प्लेजर, क्यूरियोसिटी, नन।
तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेजर। डिस्प्लेजर क्यों? पहले यहाँ पर देखिए पोएम में दे दिया गया है, he shrink into his house with much displeasure। ओके, सारा मिल जाएगा, कीवर्ड आप लोगों को देखना है। अब नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेम द पोएम एंड द पोएट। पोएम का नाम क्या है? पोएम का नाम क्या है? द स्नेल। इसका पोएट कौन है? ये आप लोग कमेंट में बताइए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द फ्रेज सेल्फ कलेक्टिंग पावर मीन। तो यहां पर जो सेल्फ कलेक्टिंग है पोएम में, देखिए सेल्फ कलेक्टिंग पावर, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि उसका जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्यों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि थोड़ी सी उसको हॉर्न्स में अगर टच होता है तो वो उसको रियलाइज हो जाता है, उसको फील हो जाता है कि सामने डेंजर है या नहीं, खतरा है या नहीं, पता चल जाता है। इसलिए बोला गया उसकी सेल्फ कलेक्टिंग पावर को बोला है। उसकी जो अंदर जो पावर है फील करने का, रियलाइज करने का कि सामने क्या हो रहा है, सामने दुश्मन है या फिर कोई डेंजर है या कोई खतरा है, तो उसको फील हो जाता है। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है। ओके, तो आई होप ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही जल्दी हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 में मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।